सीन में हमें दिखाया जाता है बहुत तेज बारिश हो रही होती है। घर में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारा हीरो पानी के गिलास को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और गिलास हमारे हीरो के हाथ से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। हमारा हीरो कहता है कि धत तेरी, क्या मैं अब एक बेकार इंसान बन चुका हूँ। जवान वर्ल्ड कॉन्टिनेंट में ताकतवर लोग ही जिंदा रहते और कमजोर लोगों को मार दिया जाता है। काम इंसान को वॉरियर बनने से पहले मेरिडियंस को अवेकन करना होता है। मेरिडियंस अवेकन होने के बाद ह्यूमन बॉडी को सेंस करने की और स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने की ताकत मिलती है और उसे ही वॉरियर कहते हैं। वॉरियर्स स्पिरिचुअल एनर्जी को बॉडी के हर कोने तक पहुंचा सकते हैं। पेंटिंग वॉरियर्स एक ब्लेड से पूरी नदी को ही काट सकते हैं, हवा और पानी को समन कर सकते हैं और उस तरह की पावर हासिल कर सकते हैं जो हेवन और अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यहाँ से शुरू होती है हमारा हीरो का फ्लैशबैक। हमारा हीरो का नाम होता है लू हाओ। आज से मैं अब हमारे हीरो को लू कहकर बुलाऊंगा। हमारा लू कहता है 1 महीने पहले मैंने 4 मेरिडियंस को अवेकन किया था। सिटी में मैं एक न्यू जेनरेशन का टॉप डिसाइपल था ल्यू फैमिली का। एक दिन मैंने मेरे दोस्त लू जियांगमो को एक लड़की के साथ गलत करते हुए पकड़ लिया। उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ गया। उस वक्त मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि ये लू टियांगू का ट्रैप हो सकता है और वो बूढ़ा कोसट हमारे लू को पीछे से बहुत जोर से मारता है। वो बूढ़ा कोसट मेरे दोस्त लू जियांगमो का ग्रैंडफादर था और वो दोनों मेरी कल्टीवेशन से जलते थे और इन तीनों ने ऐसी घटिया प्लान बनाए। लड़की कहती है कि हमारे लू ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लू जियाओलिन वहां पर आया और उसे बचा लिया और हमारे लू ने उसे भी मारने की कोशिश की। ये सब वो लड़की कहती है। उसके बाद हमारे लू को बहुत टॉर्चर किया जाता है और उसे क्रिपल कर दिया जाता है। हमारे लू को क्लैन से भी बाहर निकाल दिया जाता है। प्रेजेंट में आते हैं और हमारा लू बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है। हमारा लू कहता है मैंने मेरी सारी मेरिडियंस को खो दिया है। इस दुनिया में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। क्या मैं अभी भी इस दुनिया में रहने के काबिल हूँ? हमारा लू साइड में देखता है तो वहाँ पर एक लेटर होता है। वहाँ पर लिखा होता है पहले ईस्ट की तरफ एक रिवर में गोल्डन स्केल वक्त के साथ ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक ड्रैगन में। मैं जुआन स्वाट सेक्टर में वापस आ चुकी हूँ, तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा। लेटर वाडी ही ने भेजा होता है। हमारा लू कहता है आई एक ऐसी लड़की थी जिसने मेरे बुरे वक्त में भी मेरा साथ दिया। लेकिन नहीं होता है वो जुआन स्वाट सेक्टर की एक डिसाइपल है। दिखाया जाता है कि डाई हमारे लू को सूप पिला रही होती है और वो कहती है अगर तुम्हें इस एहसान का बदला चुकाना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हमारा लू कहता है हाँ मैं हार नहीं मान सकता, मुझे कुछ तो करना होगा, नहीं तो मैं लू जाओलिन और उसके ग्रैंडफादर से कैसे बदला लूँगा। हमारा लू बेड से उठ जाता है और चलने लगता है। हमें टियानक्यू सिटी की वेपन शॉप का सीन दिखाया जाता है और हमारा लू वहाँ पर जा रहा होता है। हमारा लू कहता है मैं यहाँ हूँ, उन्हें पता चल गया होगा, मुझे जल्दी से टियानक्यू सिटी को छोड़ना होगा। से मेरे सेक्टर ने मुझे बाहर निकाल दिया है। एक लो लेवल की स्वॉर्ड भी कितनी महंगी है। अपनी डिफेंस के लिए भी एक वेपन नहीं है तो इस सिटी को छोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। हमारा लू शॉपकीपर से बात ही कर रहा होता है कि पीछे से कोई उसे कहता है हाँ क्या वो लू हाओ है, टियानक्यू सिटी का एक कचरा। मुझे लगा था कि तुम महीने पहले ही मर गए। लू जाओलिन को देखकर हमारा लू घबरा जाता है। लू जाओलिन अपने कुछ गार्ड के साथ आया होता है। गार्ड से कहता है उसे पकड़कर मेरे घुटने पे लेकर आओ। वो 2 गार्ड्स बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते और हमारे लू को पकड़ लेते हैं। लू को नीचे गिराकर लू जाओलिन कहता है वाओ तुमने मुझ पर गलत इल्ज़ाम भी नहीं, मुझे मारने की कोशिश भी की थी, उसके बदले तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगोगे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
हमारा लू कहता है, एक झूठे इल्जाम के लिए मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं? आसमान भी नीचे गिर जाए तब भी मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। ये सुनने के बाद लू जाओलिन हमारे लू के पेट में एक किक मारता है। फिर कहता है, मुझे मेरा कहना नहीं मानना है तो अब मर। जाओलिन हमारे लू पर लात मार रहा होता है। लू जाओलिन क्यू कंडेंसेशन के सेकेंड राउंड में इस स्टेट में मार्शल पावर के बिना इसके सामने रेजिस्ट करना भी मुश्किल है। लू जाओलिन कहता है, अटैक से पहले मैं तुम्हारी लोअर बॉडी को डिसेबल करूंगा। लू जाओलिन हमारे लू के बैक पर एक जोरदार अटैक करता है। हमारा लू दर्द से चिल्लाने लगता है। वो कहता है, मुझे मेरी लीग महसूस नहीं हो रही, क्या मैं अब मरने वाला हूँ? हमें दिखाया जाता है कि हमारे लू के बॉडी से एक बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है, तो वहाँ से एक ड्रैगन निकलता है। हमारा लू कहता है, मेरी लेग अपने आप हील हो रही है। मेरे फादर ने कहा था कि लू क्लैन के पास डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन करने की पोटेंशियल है। इस ब्लड लाइन को अवेकन कर ली तो पोटेंशियल बहुत बड़ी होती है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।